शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान में रोब के बारे में आया कि रोब के अंश का भी त्याग कर स्वमानधारी पुण्य आत्मा बनो तो कैसे बने। उत्तर है, आज बाबा यही कहना चाहते हैं कि ये स्वमान जो है वो स्वमान का जितना हम अभ्यास करेंगे तो हमारी जो आत्मिक स्थिति बनेगी, इससे हम दूसरों को मान देने वाले हो जाएंगे। कभी भी कोई किसी से भी मान की आशा नहीं रखेंगे, चाहे वो लौकिक में है चाहे वो अलौकिक में है। इसीलिए कहा कि मान देना अर्थात दाता बनना, और दाता अर्थात रहम दिल। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि हम तो रहम दिल है, लेकिन मान देने या नहीं मिलने में संकल्प चले, ऐसा नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कोई भी आत्मा के प्रति अंश मात्र भी रोब ना हो, संकल्प भी ना आए। रोब दिखाना तो अलग बात है, लेकिन एक संकल्प भी ना आए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज्ञान क्या कहता है, ये सारी, क्योंकि ये सब अभी हो रहा है, होना ही है। और ये खास करके ब्राह्मण परिवार में भी होगा और लौकिक में भी होगा, हमारे ही कर्म है। तो अच्छे के साथ अच्छा रहना तो इजी है, लेकिन जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हैरान करता है, गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके साथ अच्छा रहने में ही पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्रोध का ही अंश रोब है। तो हमें तो 5 विकारों से मुक्त होना है, तो रोब का अंश होगा तो वंश ऑटोमेटिक निकलेंगे, बना वो बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं, तो हमें दूसरों को, गिरे हुए को गिराना नहीं है। जो आज दुनिया में यही चल रहा है कि कोई हैरान हो रहा है, परेशान है, तो वो कैसे ज़्यादा हो, कैसे उसके घर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा काम है गिरे हुए को उठाना, उसको अच्छी सलाह देकर उसके जीवन को परिवर्तन करना। वो कभी भी उसको गिराएगी नहीं, सहयोगी बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो आत्मा जो है उसकी निशानी है कि संकल्प
भी नहीं कर सकती कि ये तो इसका कर्मों का फल भोग रहे हैं, ऐसा ही करना होगा क्योंकि उसने ही किया है तो भोगना है, नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इन्हें कहते हैं गिरे हुए को गिराना। तो एक के एक संकल्प हमारे ऐसे आत्मिक स्फूर्ति के होने चाहिए। तो आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो आत्मा के सिर्फ गुण दिखाई देगा, उसके प्रति हमें शुभ भावना, शुभकामना रहेगी। इसीलिए हमें ये अवस्था बनानी है। ये बहुत बड़ा तीव्र पुरुषार्थ है। साते चक्र के लेयर्स बदलेंगे तब ये अवस्था बनेगी। इसीलिए 8 ग्रुप का रोज करो। अभी वेबिनार चल रहा है, उसको भी अटेंड करो। बहुत गुह्यता में हम ले जा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।